अस्सलाम वालेकुम। नरगिस नाहिद तारिक एडवोकेट। और आज जनाब हम बात करेंगे जो लाहौर बार एसोसिएशन एशिया की सबसे बड़ी बार, आज उसमें इलेक्शन है और उसमें हमारे सारे कैंडिडेट्स और उनके सारे सपोर्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। पर्पल की आपको खबर देंगे। तो अब जो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब, ये मोहतरम आगा साहब हैं, सैयद शेर अली हाशमी साहब हैं। ये इनसे पूछते हैं कि ये अपने ये जो कैंडिडेट जिनका ये बैज लगाए हुए हैं उनके बारे में कितने पुरुमीद हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मकसूद खोखर का बैज लगाया हुआ है लाहौर बार के इलेक्शन में और अल्लाह ताला से पुरुमीद है कि अल्लाह ताला इसको जो है वो कामयाबी देगा। और लाहौर बार का ये इलेक्शन जो है, जो मेला लगा हुआ है दोस्तों का, ये तो हर साल ही ऐसे चलता है और देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। और मकसूद खोखर के हवाले से स्पेशली दोस्त जो है वो भरपूर कंपेन कर रहे हैं। उनके बैजर जो है रिपीटर भी है, जो कि पिछली दफ़ा भी इन्होंने 1300 वोट लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा सेक्रेटरी जनरल होंगे। हमें अल्लाह ताला से भरपूर उम्मीद है और हम जस्ट टीवी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें अपनी आवाज़ आवाम तक पहुंचाने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। चले जी, बेस्ट विशेस फॉर यू। आपके लिए हम नेक ख्वाहिशात की दुआ करते हैं और आपको हम बेस्ट विशेस देते हैं कि आप जैसा सोचते हैं अल्लाह करे ऐसा ही हो। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सिद्रा एजाज एडवोकेट हाई कोर्ट, और उनसे देखते हैं कि वो उन्होंने ये बैज है जी, मलिक मकसूद खोखर साहब का उन्होंने बैज लगाया हुआ, सेक्रेटरी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि वो अपने उम्मीदवार के लिए कितनी पुरुमीद हैं और क्यों चाहती हैं कि मलिक मकसूद जो है वो सेक्रेटरी बने। वो क्या चाहती हैं, क्या वो बार के लिए बहुत एक अच्छे काम करेंगे। तो चलें मोहतरमा सिद्रा साहब बताइएगा। जी, मैंने मकसूद खोखर साहब का बैज लगाया हुआ है और हम सब उनके सपोर्टर हैं और हम उनसे हम लोग बहुत अच्छी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और हमें बहुत जो है वो श्योर है कि हमारे कैंडिडेट जो है मकसूद खोखर वो विन करेंगे इंशाल्लाह। जी जनाब, तो अब यहाँ पे मैं अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे हमारी ख़वातीन लेडी लॉयर्स जो हैं वो वोट डालने के लिए जाती हैं। और ये बड़ी पहले भी बहुत अच्छी वहाँ पे बाहर एडवोकेट रानिया साहबा से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये ख़वातीन के लिए इन्होंने अलहदा से ये जो सिस्टम किया है, हम बहुत इससे सेटिस्फाइड है कि ख़वातीन अपने तौर पे ये लेडी लॉयर से आके आराम से ऑनरेबल तरीके से वोट डाल रही हैं। तो मेरे साथ अब मौजूद है हमारे सीनियर लॉयर हैं मोहतरमा शाइस्ता कैसर साहिबा, खुद भी हाई कोर्ट का ये वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं वाइस प्रेसिडेंट पे, और यहाँ पे आज ये खुद भी वोट डालने आई हैं। तो मैडम साहिबा से थोड़ा सा पूछती हूँ कि कैसा ये वैसे देख रही हैं, इलेक्शन का क्या माहौल है, कैसा फील कर रही हैं कि इसमें कोई, मैंने बार देखा है कि वो कह रही हैं जी, लेडीज़ बास कहती हैं कि हम बायोमेट्रिक होने के बावजूद हमें चक्कर लगवाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि देखें जी दोबारा जाएं, हम बहुत थकती भी हैं और बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील करती हैं। तो मोहतरमा शाइस्ता कैसर साहिबा से पूछती हूँ कि ये क्यों इस तरह हो रहा है मैडम साहिबा। माशाल्लाह इलेक्शन तो बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन ये जो बायोमेट्रिक का सिस्टम है असल में ये थोड़ा सा इनको चाहिए कि फैसिलिटेट करें लेडीज़ को, ताकि लेडीज़ जो नहीं आती घरों से वो आके इसको अपना राइट जो है इसको एक्सरसाइज करें। दूसरी बात ये है कि मौसम भी बहुत अच्छा है, इलेक्शन बहुत अच्छा है, लेडीज़ बहुत खुश हैं, दे आर सेटिस्फाइड, हर तरफ बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा मौसम है, हम लोग बहुत खुश हैं, सेटिस्फाइड। ठीक है, हो गया। सो नाइस ऑफ यू। इन्होंने जनाब इन्होंने कहा है जी ये बड़ी खुश है, बहुत सेटिस्फाइड है, लेकिन कोई नहीं, शाज़ो नादर कभी ऐसा थोड़ा बहुत हो जाता है। आप ये देख ही रहे हैं कि देखें सिक्योरिटी के लिए तमाम हमारी लेडीज़ यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो इनसे भी पूछ लेते हैं कि ये यहाँ पे ठीक है, लेडी लॉयर्स आई हैं, वोट डाले हैं उन्होंने और एक कंफर्टेबल माहौल है जिसमें वो वोट डाल के गई हैं। क्यों बेटा बताएं। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, परेशानी नहीं है, हाँ जी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मैनेजमेंट अच्छी है। हमारी बहनें हैं, ये भी हमारा सरमाया है, और मैं तो जब भी किसी खातून को कहीं पे भी काम करता देखती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है कि लेडीज़ ये जो इस हमारी पूरी पाकिस्तान की आबादी का 51% है, वो कम अज़ कम बिला वजह खामखा पैरासाइट होकर घर नहीं बैठी हुई, वो काम भी कर रही हैं। अब हमारे साथ जो मौजूद हैं वो यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं मोहतरम जरगाम भट्ट साहब। उनसे थोड़ी सी बात करते हैं कि वो कितने पुरुमीद है अपनी जीत के लिए। जी भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बेहद पुरुमीद हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह जो है वो हमें फ़तह देगा। मेरे साथ बड़े अच्छे मुखलस यार दोस्त लगे हुए हैं और इलेक्शन जो है वो अकेले बंदे का नाम नहीं है, टीम वर्क है और मेरे साथ जो टीम है वो बड़ा पॉजिटिवली काम कर रही है, तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें फ़तह देगा। और जनाब आप जो हमारे साथ मौजूद हैं, वकालत की दुनिया का बहुत बड़ा नाम और हमारे लिए बहुत फ़ख्र का बाइस
क्योंकि खवातीन में सबसे पहले ये लेडी लॉयर हैं जो कि माशाल्लाह मेंबर पंजाब बार काउंसिल बनने के साथ साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी की ये चेयरपर्सन भी बनी है, और ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। और बुशरा कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। मैडम बहुत शुक्रिया। मेरी इज़्ज़त जो है वो आप सबसे ही है, और आज ये जो इलेक्शन का मेला है इसमें हम यहाँ पे आए हुए हैं। इलेक्शन के लिए भाग दौड़ लगी हुई है, सारे लोग अपने अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी बाबर हुमायूं चौहान को सपोर्ट कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसे इज़्ज़त देगा। और ये जो है हमारा वकला का मेला है बेसिकली आज, और हम इसे इंजॉय कर रहे हैं। ऊपर से अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह की रहमत हम पे हो गई है, और इंशाल्लाह वो हमें कामयाब करेगा। जी, आज लाहौर बार में वोटिंग हो रही है। मैं बहुत पुरजोश हूँ। मैं चौधरी इब्रार हुसैन का वोट दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत कोऑपरेटिव हैं, और हमें इनसे बहुत उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारे लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। और इंशाल्लाह ना 100% मुझे उम्मीद है, और जितने भी यहाँ पे जो भी सपोर्ट कर रहे हैं या जो भी वोट दे रहे हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, और मेरी बेस्ट विशेज़ सबके लिए, जो भी आए अच्छा ही हो। थैंक यू। बहुत अच्छी बात की है कि जो भी आए अच्छा हो, और बार के लिए भी बेहतर हो, और मेंबरान बार के लिए भी बेहतर हो। तो अब मेरे साथ बच्ची, बेटा नाम क्या आपका? मेहरू राना। तो इनसे बात करते हैं। ये राना आसिफ साहब नाइब सदर की सीट पे कॉन्टेस्ट कर रही हैं, उनको ये सपोर्ट कर रही हैं। तो जी मेहरू बेटा बताओ अपने कैंडिडेट के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो कैंडिडेट हैं राना आसिफ, वो बहुत ही टैलेंट बंदे हैं, और बहुत ही जो है ना वो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, और हमें उनसे बहुत सी उम्मीदें हैं। और इंशाल्लाह 100% हम कह सकते हैं कि इंशाल्लाह वो आज वो विनर होंगे। नाज़रीन, अब जो हमारे साथ मौजूद हैं वो वकला की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, बहुत प्यारे इंसान हैं, और ये वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल रहे हैं, जनाब मोहतरम रमज़ान चौधरी साहब आज यहाँ पे मौजूद हैं। और ये बैज लगाए हुए हैं जनाब मोहतरम अवैस काजी साहब का। उनसे हम पूछते हैं मोहतरम चौधरी साहब से कि वो अपने कैंडिडेट से कितने पुरुमीद हैं, और वो ये इलेक्शन के सिनेरियो को कैसा देख रहे हैं। ये बार के इलेक्शन हर साल एक मुकर्रर तारीख पे होते हैं, और हमने बार ने एक जमहूरी जो रवायत है इसको कायम रखा हुआ है। कभी नहीं होता कि इलेक्शन वक्त पे ना हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, ये इलेक्शन अपने वक्त पे होते हैं। और बार में दो बड़े धड़े हैं, जिस तरह बड़ी सियासी जमातें मुल्क के अंदर होती हैं। एक हमारा धड़ा है जिसका नाम इंडिपेंडेंट लायर्स ग्रुप है, एक हमारे अपोजिट्स का धड़ा है जिसका नाम प्रोफेशनल लायर्स ग्रुप है। दोनों अपने उम्मीदवार पुट करते हैं, और उनके दरमियान हर साल मुकाबला होता है। कभी उनका उम्मीदवार जीतता है, कभी हमारा उम्मीदवार जीतता है। कॉमन एजेंडा हमारा ये लायर्स की वेलफेयर होता है। जो ग्रुप बेहतर तरीके से सर्व करता है वकला को, अगले साल उनका आदमी जीत जाता है। जो नहीं सर्व कर पाते अगले साल दूसरे ग्रुप का आदमी जीत जाता है। तो ये तब्दीली का अमल जारी रहता है। लेकिन हमारे इलेक्शन में बिल्कुल हम बड़े ये बरादराना माहौल में, बड़े अच्छे माहौल में, पुरअमन माहौल में ये इंतखाबात होते हैं, और वही लोग जो एक साल एक उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे होते हैं वो अगले साल दूसरे उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे होते हैं। कोई यहाँ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कोई दुश्मनियाँ नहीं होती। जिस तरह बाकी इलेक्शनों में लोग ज़ातियात पे आ जाते हैं, हम ज़ातियात पे नहीं आते। हम लोग देखते हैं कैंडिडेट का मेरिट। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की कि असल बात तो इतनी सी है कि वकीलों को जो बेहतर तरीके से सर्व कर सके। अब जनाब हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहतरमा रुश्दा लोधी साहिबा, ये मेंबर है इलेक्शन बोर्ड, यहाँ पे जो इलेक्शन बोर्ड बना उनकी मेंबर है। मैडम आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी मुझे थोड़ी देर पहले 2-4 लेडीज़ जो मिली हैं लॉयर्स, उनका ये बड़ा ही उन्होंने कंप्लेंट की है कि बायोमेट्रिक होने के बावजूद उनके कई चक्कर लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम ऐसा है कि अभी जो लेडीज़ के लिए अलग से बूथ बनाया गया है उसमें कुछ एक वोट ऐसे हैं जो कि स्कैटर्ड हो गए हैं, जो लेडीज़ बूथ में नहीं हैं, और जिन लोगों का बायोमेट्रिक हो गया उसमें सिर्फ फीमेल को ही नहीं, मेल्स को भी प्रॉब्लम आ रही है कि जिनका नाम लास्ट ईयर कुछ ऐसा इशू हुआ था बायोमेट्रिक सिस्टम में जिसकी वजह से लिस्टों में प्रॉब्लम आई है। और वो चंद एक खवातीन हैं जिनका वोट जो है वो यहाँ पर लेडीज़ बूथ में मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही वो उनमें से कोई भी हमारी लेडी मेंबर हमारे पास आती हैं तो उनका अगर लिस्ट में नाम मौजूद है तो उनका वोट जहाँ भी रेलिवेंट उनका पोलिंग बूथ है वहाँ पे उनका वोट कास्ट किया जा रहा है। लेकिन मैडम आप कह रही हैं कि लिस्ट में नाम उनका नहीं है, थोड़ी देर के बाद स्क्रूटनिंग करने के बाद पता चलेगा, लेकिन उस वक्त तक तो अगर टाइम खत्म हो गया तो फिर खवातीन कैसे अपना वोट कास्ट करेंगी? जो खवातीन भी वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और लाइंस में लगी हुई है, इंशाल्लाह ताला टाइम खत्म होने के बाद भी जो लोग वहाँ पे एंटर हो जाएंगे उनका वोट डेफिनेटली कास्ट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी मेंबर आए और वो वोट कास्ट किए बगैर घर चला जाए अगर उसका नाम मेंबर लिस्ट में मौजूद है। अब हमारे साथ जो मौजूद हैं वो
मुदस्सर भट्ट सेक्रेटरी का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके सपोर्टर हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं वो अपने कैंडिडेट के लिए कितने पुरुमीद हैं। जी सर, अपना नाम पहले बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक है और मैं मुदस्सर भट्ट के लिए दुआ गो हूँ। पिछले 11 साल से मैं इसको मुदस्सर भट्ट को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, बाय प्रोफेशनल वकील है और मैं इसके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात इसको कामयाबी से हमकिनार करे। अब हमारे साथ जो मौजूद है मोहतरमा रुखसाना अरूज साहिबा, बहुत प्यारी, बहुत ही मोहब्बत करने वाली शख्सियत है, लाइक माय यंगर सिस्टर। तो ये किसको जनाब, ये मलिक मकसूद खोखर साहब को ये कर रही हैं सपोर्ट, और इनसे अब बात करते हैं और पूछते हैं कि ये अपने उम्मीदवार के लिए कितनी पुरुमीद है। जी रुखसाना अरूज साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मलिक मकसूद खोखर साहब बहुत नाइस पर्सन हैं और रिपीटर भी हैं। तो आज तो माशाल्लाह से इतने वोट कास्ट हो चुके हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये विन करेंगे और बार के लिए और वकला की फलाह के लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगे इंशाल्लाह। चले जनाब, थैंक यू वेरी मच। चलें जी, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब यासीन सोहल एडवोकेट साहब, जो कि MPA भी हैं। तो उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो अपने कैंडिडेट के लिए कितने पुरुमीद हैं और वो किस किस को वोट कर रहे हैं और वो क्या क्या उम्मीदें वापस तक किए हुए हैं। जी यासीन सोहल साहब प्लीज़। मैं सबको तो नहीं बताऊंगा कि मैं किस किस को वोट दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नसीर बुल्ला को सपोर्ट कर रहा हूँ तो सेक्रेटरी की सीट पे, तो उसका मैं नाम ले देता हूँ। बाकियों को मैं वोट कास्ट कर, आप अपने नसीर बुल्ला के हवाले से बात करें। तो वो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा बच्चा है, यंग है, तो बड़ा नफीस बच्चा है। तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए ताकि वो जब आगे आएंगे तो वो बार की खिदमत कर सके। अब ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, हमारी बेटी है असफा, अपने पापा की कैंपेन के लिए आई हुई है, इब्रार हुसैन सेक्रेटरी साहब की कैंपेन के लिए। तो बेटा क्या क्या सोचती हैं? पापा, जाहिर है आप तो सोचेंगी पापा जी जीते, तो बताइए ना कितनी वर्क किया, मेहनत कितनी की है पापा ने, और कब से आई हैं? कोई दुआ भी मांग रही हैं, कोई सुबह सूरह फतह पढ़ के दुआ की है, किया क्या है ये बताइए। मैं दुआ भी बहुत मांग रही थी, इंशाल्लाह ताला मेरे पापा जीतेंगे। ये बहुत क्यूट सी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। अच्छा बेटा, बेस्ट विशेस है आपके पापा के लिए कि वो जीते, आपका मान रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, परेशान नहीं होना। अगर खुदा न खास्ता अदरवाइज भी रिजल्ट हुआ तो सो वोट बेटा, फिर सही। ये नादिया मलिक साहबा साथ एडवोकेट मौजूद हैं यहाँ पे, और पहले हमारे जस्ट वन टीवी पे ये फन और वकील में आ भी चुकी हैं। बड़ी अच्छी बच्ची हैं, यंगर सिस्टर है मेरी, और बहुत खूबसूरत इनकी आवाज़ है, अंदाज बड़ा कमाल का है। और आज मौसम भी क्योंकि बहुत ज़बरदस्त है, तो क्यों ना एक ज़बरदस्त इनसे एक गाना सुना जाए। जी नादिया। जी मैडम, आपको एक थोड़ा सा गाऊंगी। थोड़ा आपने सा, इतना मुझे इंसिस्ट किया तो इनकार करना अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। बड़ों का अदब इस तरह किया जी जाता है मैडम, बच्चे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। वाह 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 वाह। वो नहीं कहते आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तो वोट डालने आजा बालमा। जी जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शगुफ्ता खान साहिबा। तो ये इनसे पूछते हैं कि ये जिस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही हैं उनके लिए कितनी पुरुमीद हैं और ये क्या चाहती हैं कि इनके कैंडिडेट जो है वो जब मुंतखब हो जाएंगे तो वो क्या क्या रिफॉर्म्स ऐसी लाएंगे जिनके लिए इन्होंने उनका बैच सजाया हुआ है। हाँ, तो जनाब इन्होंने लाया हुआ राना नईम साहब का बैच। जी शगुफ्ता साहिबा प्लीज़। मौसम काफ़ी खुशगवार है, आज लाहौर बार का इलेक्शन चल रहा है। सारी जो खवातीन है वो काफ़ी एक्साइटेड है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और राना नईम साहब हैं वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे, और मैं उनके लिए उनकी कामयाबी के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। नाज़रीन, अब हम यहाँ मौजूद हैं लेडीज़ वाली साइड पे, जहाँ पे लेडीज़ आके अपना वोट कास्ट कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद है मैडम शमीम भट्ट साहिबा, सीनियर एडवोकेट हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जो हमारी मैडम है इनसे बड़ी खुशी हुई है मिलके, और बहुत अच्छे इन्होंने क्वेश्चन किए। लेकिन मसला ये है कि हर कोई चाहता है कि हमारा कैंडिडेट विन करे। इंशाल्लाह
ये विन जरूर होंगे। अब जनाब ये अनिला भट्टी साहबा साथ है मेरे, जो कोई भी सदर आए तो उनसे ये क्या एक्सपेक्टेशंस करेंगी मैडम अनिला भट्टी साहबा कि वो खवातीन के लिए कौन सी ऐसी रिफॉर्म्स वो करें जो कि लेडी लॉयर्स जो हैं उनके जो मसाइल हैं उनका हल होना चाहिए। जी मैडम साहबा। जी, इस वक्त लाहौर बार एसोसिएशन में 2 बड़े ग्रुप सरगर्म हैं। उसमें बीबी आसमा जहांगीर साहबा और हामिद खान साहब, ये 2 ग्रुप्स हैं और इन 2 ग्रुप्स ने बहुत अच्छे कैंडिडेट दिए हैं अपने। लेकिन उसमें यह है कि आसमा बीबी के ग्रुप का कोई कैंडिडेट या हामिद खान साहब के ग्रुप का कोई कैंडिडेट जीता है, उसमें आम वकील की बेहतरी को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए, जो पिछले सालों में नहीं हुआ। जो यहाँ हमें क्लेम है उसके लिए लेजिस्लेशन हो, ख़ास तौर पे डिसेबल हमारे भाई हैं उनके लिए अकोमोडेशन हो, जो बूढ़े वकील हैं उनके लिए कोई पेंशन, कोई मेडिकल की चीज़ें। अब एक वकील जब तक जवान है उसकी वकालत जवान है, जब वो बूढ़ा हो गया, डिसेबल हो गया, उसके लिए कोई सहूलत नहीं है। हमारी पंजाब बार है, पाकिस्तान बार है, लाहौर बार है, लाहौर हाईकोर्ट बार है, किसी ने हाउस में कोई ऐसी लेजिस्लेशन पेश नहीं की। बहुत खूबसूरत बात की मैडम ने। इन्होंने कहा है कि खवातीन तो पहले ही आपके सामने ये है कि काफ़ी मुश्किल यानी बड़ी हर्डल्स को फेस करके यहाँ तक पहुँचती हैं और बतौर वकील वो आके यहाँ पे प्रैक्टिस करती हैं। तो लिहाजा मसला ये है कि उनके लिए अकोमोडेटिव और कन्वीनियंट माहौल जो है वो पैदा किया जाए। अब हमारे साथ मौजूद है जनाब हमारे बहुत सीनियर वकील हैं जनाब शराफत खान साहब, और इन्होंने बैज लगाया हुआ राजा नुमान जो फाइनेंस सेक्रेटरी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो हम जनाब अपने भाई साहब से ये पूछते हैं कि ये अपने उम्मीदवार के लिए कितने पुरुम्मीद हैं। पहली तो बात ये है कि राजा नुमान जो है वो कोई और नहीं है, राजा नुमान मैं खुद हूँ। राजा नुमान मेरा छोटा भाई है और उसकी सूरत मैंने अपने आप को जिंदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 26 साल जो है प्रोफेशनल कैरियर और मेरा पॉलिटिकल कैरियर इस बात का गवाह है, ये राजा नुमान है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख ये साबित करती है कि हमने हमेशा बार को सर्व किया है, बार मेंबर्स को सर्व किया है। हमेशा हम काले कोट के तकद्दुस और बार के तकद्दुस के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, चाहे हमें जान से जाना पड़े। राजा नुमान। अल्लाह रहम करे सर, आप जमजम जी हैं, जान से क्यों जाए, खैर सल्लाह। अब जनाब मेरे साथ मोहतरमा रुकैया रिहान एडवोकेट साहिबा खड़ी है मेरे साथ। जी मोहतरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रुकैया एडवोकेट जसवंत टीवी पे मैडम नरगिस के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर बंदा हर साल हर कैंडिडेट को अपने अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करता है, लेकिन चूँकि मैं मलिक अदील का बैज लगाए हुए हूँ उनको सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं इनसे ये चाहती हूँ कि ये हमेशा ना औरतों की वेलफेयर के लिए और औरतों की प्रमोशन के लिए, यंग वुमेंस के लिए, लेडी लॉयर्स के लिए काम करेंगे और ये वेलफेयर के लिए आए हैं। और हम बेस्ट विशेस देते हैं आपके कैंडिडेट को कि वाकया वो जीत के आपकी वो सारी ख्वाहिशात पूरी करें और बार के लिए वो इस्लाहात करें जिसकी आप ख्वाहां हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये जनाब हमारे पास है फिरोज़ा मलिक साहिबा, बड़े दिनों के बाद ये कहीं नज़र आई हैं, पता नहीं किन कामों में मसरूफ़ रहती हैं, बड़ी ही। तो मेरी बहन है वैसे छोटी, इसलिए इस पे बड़ा मान है मेरा। किसको करी हो यार? राजा नुमान साहब को कर रही हैं। तो चले जनाब बताइए जी, राजा नुमान साहब से क्या उम्मीदें वाबस्ता की हमें? वो भी यंगस्टर हैं और यंगस्टर की इस दफ़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो मैं चाहूँगी कि वो जीत जाएँ ताकि जो हमारे मसले मसाइल हैं वो हमारे हल करें और यूथ को आगे आना चाहिए और सारे यंगस्टर को जो है उनका साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। चलें जनाब, अच्छी बात है यंगस्टर के मसाइल के हल के लिए ये चाहती हैं कि कोई यंग लोग भी आगे आए। ये मैडम शमीम भट्ट साहिबा है, सीनियर एडवोकेट है, माशाल्लाह बहुत प्यारी 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 हमारी बाजी हैं और बड़ी ही खूबसूरत आदात इनकी हैं, मोहब्बत करने वाली हैं। और इन्हें हमने कहा जी मौसम बड़ा अच्छा है तो क्यों ना बाजी आप भी ज़रा सा गुनगुनाएं, तो बाजी मान गई हैं और अब थोड़ा सा गुनगुनाएंगी। जी बाजी। वे माना फुलते निगेया यादा मेरिया, वे माना एक गल होर लिख बड़ी दुख वाली, अखियों ने तकिया ने मुख तेरा हाली, एक गल होर लिख बड़ी दुख वाली, अखियों ने तकिया ने मुख तेरा हाली, उथे मिलेगी सहेली जिथे खिलेगी चमेली, उथे होणगियां मिट्टी दियां तेरिया वे बेईमाना, फुलते निगेया यादा मेरिया। ये आसिम चीमा साहब जनाब कैंडिडेट तशरीफ ले आए हैं सदर का इलेक्शन। नहीं थोड़ा सा पूरा उम्मीद हो जाए, थोड़ा सा बताया तो सही ना सर, आपका इलेक्शन कैसा जा रहा है? इलेक्शन कैसा जा रहा है सर, कैसा फील कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इलेक्शन जी बहुत ही अच्छा है। ये हमने पहली दफ़ा देखा है कि इतना सदारत के ऊपर बिल्कुल वन साइडेड इलेक्शन जा रहा है। तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अगर 80% नहीं तो 75% से कम वोट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, हम पूरी उम्मीद हैं आपकी जीत पे और हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं, क्योंकि जाहिर है कि जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो जीते। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी बार का सदर बने वो बार और मेंबरान बार दोनों की वेलफेयर के लिए आए और एक अच्छा और खूबसूरत जो एक चेंज है वो बार में आना चाहिए। ख़वातीन की ख़ास तौर पे उन्हें उनका ख्याल रखना चाहिए कि उनके लिए एक कंफर्टेबल और अकोमोडेटिव और बहुत ही कोऑपरेटिव एक कैबिनेट होनी चाहिए जो कि आए। ये मेरी ख्वाहिश है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे ऐसा ही होगा। हम सब वकील हैं, हमारे वकीलों में से कोई भी आ जाए, हमारे भाई बहन जो भी आए जी बिस्मिल्लाह सनाखों पे, और रात को जो ऐलान हो जाएगा जिसकी फतह का वो इस बार का जो सदर होगा। अब देखते हैं कि ये सेहरा ये ताज जो है वह किसके सर पे होता है। जिसके सर पे भी होगा हम उनको जनाब पेश की मुबारकबाद पेश करते हैं। जी जनाब, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह लेडीज़ में और लेडीज़ वकला में और जेंट्स वकला में दोनों में जोश खरोश बराबर का पाया जा रहा है और सबकी ख्वाहिश है कि जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं वो अपना वोट कास्ट करके जाएं अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को। हमारे साथ फ़िरोज़ा मलिक साहबा मौजूद हैं और बड़ी मज़े की बात है, ना सिर्फ ये बड़ी अच्छी लॉयर हैं बल्कि बड़ा अच्छा गाना भी गाती हैं। मुझे कह रही है कि मैडम बड़ा अच्छा मौसम है तो की ख्याल है। मैं कहा फिर तुसी दसो अपना कुछ चंगा जा ख्याल। तो शी सेड के क्यों ना एक छोटा सा गाना हो जाए। तो फिर क्या ख्याल है, हो जाए गाना एक, चले जी। भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना, धड़कनों में आ गया है एक नगमा तेरे प्यार का, जैसे कोई सुर मिला हो दिल के तेरे दिल के तार का, पल की हंसी में यूं ही दिल लगी में ये दिल गया, भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना। वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब। नाज़रीन, अब जो हमारे साथ है ना, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आसिम चीमा साहब के सपोर्टर। यहाँ पे दो लोग हमारे जो है वो 1-to-1 मुकाबला है प्रेसिडेंट की सीट पे, काजी अवैस साहब का और आसिम चीमा साहब का। हमारे साथ जो मौजूद हैं राना ज़िया अब्दुल रहमान खान साहब, और ये लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आसिम चीमा के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो अपने कैंडिडेट के लिए कितने पुरुमीद हैं और उनके क्या क्या ख्यालात है, जज्बात और एहसासात हैं और कैसी उम्मीदें वाबस्ता है उनकी अपने कैंडिडेट से। जी सर। बहुत शुक्रिया मैडम। मैं समझता हूँ कि ये इंतखाब जो है हमारा, जो वकला की ये रवायत है कि मुसलसल हमारे जो हैं इंतखाबात होते हैं और वकला जो हैं अपने नुमाइंदों को चुनते हैं। इस इलेक्शन में भी 1-to-1 मुकाबला है। देखें, ये मुकाबला जो है काले कोट वालों के दरमियान ही में ही है, चाहे वो आसिम चीमा हो या काजी अवैस साहब हो, जिसकी निस्बत अगर किसी कैंडिडेट के साथ ज़्यादा होती है, दोस्ती ज़्यादा होती है, तो वो उसकी सपोर्ट करती है। बिल आखिर जीतना तो उसी ने होता है जिसने काला कोट पहना है, जो वकील है। इस इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि आसिम चीमा साहब की पोजीशन काफ़ी वाज़िया है। उनके सपोर्टर जो हैं वो ये नज़र आ रहा है कि वो इंशाल्लाह ये भारी अक्सरियत के साथ ये इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कोई भी इलेक्शन जीते, इलेक्शन एक जमहूरी प्रोसेस है, इसको चलते रहना चाहिए। और ये हम सिर्फ़ और सिर्फ वकला में जो है ये प्रोसेस चल रहा है कि जब से ये बारें वजूद में आई हैं, चाहे कोई भी हो मसला मुल्क में या कैसा भी मौसम हो, जैसे आज मौसम ख़राब है लेकिन हमारा इलेक्शन जो है उसमें वैसे ही गहमा गहमी है और वो इलेक्शन जो है वो बड़े ही स्मूथली और बड़े ही पुरअमन तरीके से हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये रवायत जो है हमारे मुल्क में दीगर इलेक्शन में भी होनी चाहिए। लेकिन इस इलेक्शन में मेरे जो तजर्बा है, जो मैं देख रहा हूँ,
उसमें आसम चीमा साहब की जो है वो वाजिया जो है पोजीशन है वो इंशाल्लाह जीत जाएंगे और लाहौर बार के सदर होंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। चलें जी, इनके कैंडिडेट के लिए हम नेक ख्वाहिशात और जज्बात का ऐसा इजहार करते हैं और बेस्ट विशेस करते हैं इनको। और वाकई इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि वकला का वाहिद ऐसा इदारा है जिसमें हर साल इलेक्शन होते हैं और हर साल इक़्तिदार बहुत स्मूथली एक से दूसरे को मुंतकिल किया जाता है। और ये वाकया काले कोट के दरमियान एक मुकाबला है और जीत जिसकी भी हो वकील की ही जीत होती है। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब हमारे साथ मौजूद हैं, ये यहाँ पे सेक्रेटरी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है रिहान खान साहब, उनके सपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। नाम बताइएगा बेटा अपना। राना इब्रार एडवोकेट मेरा नाम है। राना इब्रार एडवोकेट। चले जी, आप अपने कैंडिडेट के बारे में बताएं, कितने पुरुमीद हैं और क्या क्या चाहते हैं कि आपके कैंडिडेट के बारे में आपकी क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा कैंडिडेट रिहान खान सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन का उम्मीदवार है और एक प्रोफेशनल वकील है। तो जब कोई वकील फुल प्रोफेशनल और तमाम तर सलाहियत से भरपूर हो तो उसकी जीत यकीनी ही होती है। और ये लाहौर बार एसोसिएशन को एजाज़ हमेशा हासिल रहा है कि उसने हमेशा ऐसे कैंडिडेट को अपना लीडर मुंतखब किया है जो एक प्रोफेशनल वकील हो, जो इस बार के लिए, इस काले कोट के वकार के लिए और तमाम वकला बरादरी के लिए बासे इज्जत साबित होता है और बासे फ़ख्र साबित होता है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इब्रार साहब। बहुत अच्छी बात इन्होंने की है। प्रोफेशनल वकील यकीनन जाहिर है कि प्रोफेशंस को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और तमाम जो वकला है उनके प्रोफेशनल जो मामलात होते हैं, मसाइल होते हैं, उनको बेहतर तरीके से हल भी कर सकते हैं। चलें जी, आपके उम्मीदवार के लिए हम नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ अब जो मौजूद हैं वो फिनांस सेक्रेटरी के जो उम्मीदवार हैं राजा नुमान साहब, उनके सपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि वो अपने उम्मीदवार से अपनी कितनी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, अपनी जीत के लिए कितने पुरअज़्म है। और इनका नाम इब्रार बलोच साहब है। जी बलोच साहब प्लीज़। राजा नुमान मेरा छोटा भाई है, रिपीटर है और इंशाल्लाह इस दफ़ा ज़रूर जीतेगा और बड़ी लीड से जीतेगा मैम इंशाल्लाह। चलें जी, माशाल्लाह इनकी ख्वाहिश है कि इनका कैंडिडेट जीते और बड़ी लीड के साथ जीते। चलें जी, हम नेक दुआएं, नेक ख्वाहिशात आपके कैंडिडेट के लिए, बेस्ट विशेस है सर। नाज़रीन, अब जो हमारे साथ मौजूद हैं वो जनाब नईमा मुश्ताक शेख, ये भी फिनांस सेक्रेटरी पे हैं, लेडी लॉयर हैं, कॉन्टेस्ट कर रही हैं। उनके सपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। आपको पता आज इलेक्शन का दिन है और कैंडिडेट तो आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, वो बेचारे कभी इस रो में और कभी उस रो में वोट के लिए मांगते फिर रहे। लेकिन ये जो हमारे सपोर्टर्स होते हैं वो कम पैनिक में नहीं होते, सपोर्टर्स ज़्यादा पैनिक में होते हैं, मैं तो ये समझती हूँ। तो चले सर, आपका नाम? राजा कामरान है। राजा कामरान साहब से बात करते हैं कि अपनी कैंडिडेट के लिए कितने पुरुमीद है। जी सर। मैडम, हम तो 200% पुरुमीद हैं और दूसरी बात है कि 32 कैंडिडेट में इसमें ना सिर्फ एक ही फीमेल है जो ये मुकाबला लड़ी और कई सालों से ना फिनांस सेक्रेटरी में कई सालों से ना फिनांस सेक्रेटरी में फीमेल ही जीती आ रही, तो इंशाल्लाह इस बार भी फीमेल ही जीतेंगी फिनांस सेक्रेटरी की सीट। चलें जी, इनकी ये ख्वाहिश है कि क्योंकि फिनांस सेक्रेटरी में फीमेल आनी चाहिए। आपका ख्याल है कि फिनांस का जो मैटर है वो फीमेल ज़्यादा अच्छी तरीके से हल कर सकती हैं, क्या ख्याल है? जी मैडम, क्योंकि फीमेल एक वहाँ पर होना डिसिप्लिन पैदा रहता है माहौल में, वो पूरे लाहौर बार में। चलें जी, हम आपकी कैंडिडेट के लिए नेक दुआओं का इजहार करते हैं और हमारे चैनल की तरफ से बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह बेहतरी करने वाला है। रानी रुखसाना भट्ट साहिबा एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं। तो जनाब कुछ सुनाइए, इस खूबसूरत मौसम की नज़र कीजिए ना। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। वाह 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 वाह, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। वाह जी वाह, ज़बरदस्त हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, तो नाज़रीन मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी बातें हमारी हो गई हैं, शाम के 5 भी बजने वाले हैं और अब पोलिंग ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद जो रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे, जीतने वालों को पेशगी मुबारकबाद देते हैं और खुदा न खास्ता देखें जो हार जाते हैं, आखिर
दोनों जब लड़ते हैं तो कोई ना कोई जीतता है, कोई ना कोई हारता है, तो उन्हें हम हौसला देंगे कि नेक्स्ट टाइम के लिए वो दोबारा फाइट करें। तो ज़िंदगी जो है वो तो हार जीत का नाम है, कहीं कोई जीता है, कहीं को हारा है, और अगर कोई जीत भी जाते हैं तो वो आपके दोस्त, आपके भाई, आपके साथ के वकील हैं, और अगर कोई हार भी जाते हैं तो उसके लिए कोई फील करने की बात नहीं है, वो भी हमारे कोलीग हैं, हमारे वकील हैं, और हम नेक्स्ट टाइम के लिए उनके लिए बेस्ट विशेस रखेंगे। तो लिहाजा आज हम अपना प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये जो बार में हमारी रौनकें थी आपको हमने दिखाई हैं। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर फिर किसी और अच्छे प्रोग्राम के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।